मेरा अभी थोड़ा सा एक तो थोड़ा बिजी चल रहा था मैं, और थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी, इस वजह से अभी 3 दिन वीडियो नहीं आया। और आज मैं सरफेस एरिया लेके चलूँगा, और सरफेस एरिया के पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एंड उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और इसको यहीं पे एंड कर देंगे। कुछ रह जाएगा या कुछ पूछना होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो कल वाली वीडियो में आ जाएगा। एंड इसके बाद मैंने बोला था सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठाएंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चलेंगे हम इसके बाद। तो हेडिंग लगा लीजिए, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब जैसे वॉल्यूम में था ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, फिगर चेंजेस होंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो अभी है क्या, पहला पॉइंट, रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब सॉलिड बन रहा है रिवॉल्यूशन से, अब हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कर्व विच बाउंडेड बाई x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। तो अब हमें इससे जो बाउंड आपका कर्व बनेगा उसको हमें रोटेट करना है, मतलब रिवॉल्यूट करना है, और एक्स एक्सिस के अबाउट। नाउ रिवॉल्व द गिवन कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। देन सरफेस एरिया, या एस से भी लिख सकते हैं हम इसमें, तो कैपिटल एस से दिखाना है क्योंकि स्मॉल एस फिर वो लेंथ वाले उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी तो अपनी लिमिट हो जाएगी। अब इसमें है क्या, वो आपको यहाँ पे बेसिकली समझना है। फॉर्मूला है 2πy/ds। ठीक, अब क्योंकि x के लिए चल रहे हैं तो dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड, और यहाँ पे जो ये s ds ओवर dx है, तो वेयर ds ओवर dx इज 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर, माने ये लेंथ हो गई, ये हो गई आपकी लेंथ। अब इसको ना स्मॉल एस से दिखा देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका कैपिटल एस हो गया। अब इसमें ना एक डायग्राम जो चीज़ें समझ लो पहले, तो फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे वॉल्यूम वाले में हमने समझा था, तो वॉल्यूम वाले में भी वो पूरी चीज़ फिर एक बार में समझ में आ गई थी। ये आपका हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। अब इसमें हमने एक कर्व कोई ले लिया। ठीक है, सपोज ये है कर्व, और नाम दे दो इसको, एक मतलब कर्व का एक टुकड़ा, एक पार्ट, जो कि आपका यहाँ बाउंड कर देते हैं कि हम ये x इक्वल टू ए से कट है, ये x इक्वल टू ए से बाउंड हो गया, और ये x इक्वल टू बी से बाउंड हो गया। अब इसको मुझे रिवॉल्व करना है, तो इसमें अपना क्या चीज़ थी वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक बनाई स्ट्रिप, ये आपकी स्ट्रिप है, जिसमें ये हो गया पी क्यू, ये हो गया एम एन, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर डेल एस। मतलब पी क्यू की जो लेंथ है वो डेल एस है, आर्क पी क्यू। ठीक है ना, जो आर्क पी क्यू है उसको हमने डेल एस से डिनोट किया हुआ है।
अब इसके हिसाब से अब ये रोटेट हुआ तो ये जो स्टेप है ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ये एक डिस्क का पार्ट डिस्क ले लेगी क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब ये एक डिस्क का पार्ट, एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें हम मैनिपुलेट करेंगे। तो 2πr सरकमफेरेंस हो गई उस डिस्क की, ठीक है, और उसमें उसकी मोटाई ds का या लेंथ का कह सकते हैं हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया सरफेस एरिया। और ये केवल स्ट्रिप का था, जब इसको ए से बी लेके जाएंगे तो ये पूरे जो भी सॉलिड हमारा जनरेट होगा उसका एक पूरे का सरफेस एरिया आपको लाके दे देगा। अब ये y = fx के लिए था, ठीक है। सेकेंड पार्ट कि अगर आपकी कंडीशन एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एज वाई एक्सिस हो जाए, कि इफ द रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, तब क्या हो, तो द कर्व x = fy, y = हो जाएगा बाउंड y = a, y = b एंड y एक्सिस इससे बाउंड हो जाए, देन तब क्या होगा सरफेस एरिया, तो 2π और यहाँ a से b, और अभी वो y ds था, अब ये x ds हो जाएगा, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे dy का और मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे dy का, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें करना है यहाँ पे। अब वेयर ds/dy = हो जाएगा √1 + dx/dy²। तो ये आपका y के लिए हो गया रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आते हैं एक पैरामीट्रिक वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन से, क्योंकि अब तो कुछ रह नहीं गया है सब समझाने को, तो पहले ही हम लोग देख चुके ही हैं वॉल्यूम में। तो अब अगर कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में हो कि इफ़ x = ft, y = φt, बी ए पैरामीट्रिक कर्व, कि कर्व पैरामीट्रिक हो जाए, तो यहाँ पे अब वो इसीलिए लेंथ पढ़ाई थी कि यहाँ पे वही चीज़ें अब यहाँ मैनिपुलेट करनी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी जो लिमिट है t = t1 to t = t2, जो भी वो तो हमने निकालनी होगी या गिवन होगी, तो यहाँ पे s हो जाएगा t1 से t2 2πy ds, इसमें हम dt का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे ds/dt इज़ नथिंग बट dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर। ये जो लेंथ आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, वही है ये स्मॉल s, ठीक है। जो पीछे पढ़ाई गई थी वो यही थी, ठीक। यहाँ पे भी ये स्मॉल s है, ठीक है। जो पीछे लेंथ पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी कि आगे काम आएगी, जब ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें हमें ये मिल जाएगी। सिमिलरली अभी हम आ जाते हैं पोलर पे, कि इफ़ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म, कि पोलर फॉर्म में क्या होगा, वहाँ पे क्या हो गया कि इफ़ r = f(θ) बाउंड बाई θ = अल्फा एंड θ = बीटा, देन तब क्या होगा, s इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 2πy ds/dθ, नॉट r, ds/dθ इंटू dθ, और यहाँ पे अपना वैल्यू सब्सटीट्यूशन एज स्मॉल 2π अल्फा टू बीटा y रह जाएगा। अब ds/dθ एज इट इज रख लो और ds/dθ की वैल्यू, तो वेयर ds/dθ = आपने पढ़ा था r² प्लस dr/dθ², ये आपका आ जाएगा। और y की वैल्यू, तो वो जो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो y की वैल्यू क्या होती है, r sin θ, ये रख देंगे। और अगर ये θ = fr हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन ds/dθ की बदल जाएगी, dθ की मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह हम dr का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी ऐसा। मान लो इफ़
द कर्व इज थीटा इक्वल टू एफ आर बाउंडेड बाई आर इक्वल टू आर वन एंड आर इक्वल टू आर टू। तो यहाँ पे एस आ जाएगा 2 पाई आर वन टू आर टू, यहाँ पे अपना आ जाएगा 2 पाई तो भारी हो गया वाई डी एस ओवर डी आर एंड डी आर, और यहाँ पे डी एस ओवर डी आर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से। तो पोलर हो गया, पैरामीट्रिक हो गया, कार्टीजन हो गए। ठीक है, बिल्कुल वॉल्यूम की तरह चल रहा था सारा कुछ, जैसा वॉल्यूम में चला है वैसे ही करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से थोड़ा ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा। अब ये क्वेश्चन आया, द पार्ट ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाई द लेटर रेक्टम रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, फाइंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द रील दस जनरेटेड। तो पीछे जो फॉर्मूला आप बना के आए हो कर्व्ड सरफेस का ही है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, हमें सबसे पहले एक डायग्राम चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो एक डायग्राम हम पहले मेंटेन कर लेते हैं इस पैराबोला का। और हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो पहले रिवॉल्यूशन से पहले का बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका पैराबोला है जो बाउंडेड बाई इट्स लेटर रेक्टम एल एल डैश, और एल का पॉइंट है a, 2a, क्योंकि 2a ऊपर होगा 2a नीचे होगा, तो एल डैश का पॉइंट a, -2a हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व करना है अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि उसने टेंजेंट एट द वर्टेक्स बोला है। यहाँ पर रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो वो वाई एक्सिस है, इसके लिए हमें इसे रिवॉल्व करना है। अब रिवॉल्यूशन वाई एक्सिस के लिए होगा, तो अब आपको वही चीज़ जस्टिफाई करनी होगी। तो एक रिवॉल्यूशन के बाद का डायग्राम और आपको दिखा देते हैं इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक डायग्राम बनाते हैं रिवॉल्यूशन के बाद। ये रहा रिवॉल्यूशन के बाद का। अब इसमें ये जो पॉइंट था हमारा, ये तो वही है एल। ठीक, यही रिवॉल्व हुआ है पीछे तक। ठीक, ये अपना है a, 2a, ये अपनी O है, x है और y है। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए। अब इसमें हमें चाहिए फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपने रिवॉल्व वाई एक्सिस के लिए किया हुआ है, तो ध्यान से करना क्वेश्चन को। ठीक है, कि आपको बेसिकली उसको लेके किधर जाना है। ठीक, फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई वाई डी एस, वाई क्यों एक्स डी एस। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसमें डी एस ओवर डी वाई कर देता हूँ, ठीक, और लिमिट वाई की लग जाती है 0 से 2a, तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल बन जाएगा और सॉल्व करने में ही नानी याद आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम एक काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस है, जैसा एक्स के राइट में है अप में है वैसे ही डाउन में है, वाई के राइट में है वैसे लेफ्ट में है। तो हम इसमें अपनी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए या जल्दी सॉल्व हो जाए के लिए हम यहाँ पर डी एस ओवर डी एक्स कर देंगे। तो लिमिट भी एक्स की लगेगी जो कि 0 से a होगी, और अगर डी वाई करते तो 2a लगती है। आप करके देख सकते हैं, लेकिन डी वाई वाला टफ हो जाएगा, काफ़ी टफ हो जाएगा। मतलब आंसर तो आएगा लेकिन इंटीग्रेशन काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप ऐसा करोगे ना तो इंटीग्रेशन कुछ सॉल्व करने के लिए ऐसा बन जाएगा वहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा। अब इसको सॉल्व करने में बहुत दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि आप कोई रिडक्शन फॉर्मूला लगाओगे उसमें टाइम लेगा, या तो फॉर्मूला बनाओ या फिर क्या कहते हैं याद होना चाहिए, इस वजह से ऐसा किया है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन 1 हो गई। अब मुझे डी एस ओवर डी एक्स चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस
डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है हमारा, तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4a डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन वाई। ये वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू वाई स्क्वायर की, तो ये 4a स्क्वायर अपॉन 4ax हो गया, ये आ गया 1 प्लस a अपॉन एक्स। ठीक, अब ये वैल्यू वहाँ पर हम लेके जाएंगे, पुट एंड फर्स्ट करेंगे, तो पुट एंड फर्स्ट वहाँ से क्या आएगा, s इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 टू a x अंडर रूट 1 प्लस a अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लेट करके भी कर सकते हैं और कैटा काटा पिटी मचा के कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, या उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो उससे भी कर सकते हैं। वो जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करना बहुत ध्यान से, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो आपको पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक, तो हम करते हैं ऐसे, देखो 0 टू a x और यहाँ पर हमने ले लिया x, इसका LCM, तो एक अंडर रूट एक्स ने एक x को कैंसिल किया, अंडर रूट एक्स बच गया और ये बच गया। ठीक है, कंप्लीट मतलब अंदर ले जाओ, इसको कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 डी एक्स 2 पाई 0 टू ए, ये बन गया x प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर, ये बन गया a बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये वैसा फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो अब या तो आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक, तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर आप लेट करके करना। ठीक, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला था 12th में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक, फॉर्मूला था 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला लगा देना, या तो लगा दो डायरेक्टली और सॉल्व कर लो, या फिर हम लेट करें x प्लस ए बाई 2 को a बाई 2 सेक थीटा डी एक्स इक्वल टू ए बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। s इक्वल टू 2 पाई, लिमिट चेंज करें तो पहले हमने लिमिट रखी यहाँ पर a, तो यहाँ a का मतलब 3a बाई 2 और a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल, तो सेक में सेक इनवर्स 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने रखी 0, तो a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल, सेक में 1 आ गया और 1 हो गया 0 की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी सब्सटीट्यूट, a बाई 2 सेक थीटा स्क्वायर माइनस a बाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पर dx की वैल्यू a बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। मतलब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब, फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से क्या क्या बाहर जाएगा, एक a बाई 2 ये रहा, एक a बाई 2 ये रहा, a स्क्वायर बाई 4, 0 से सेक इनवर्स 3, ये आ गया सेक टेन थीटा, तो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पाई ए स्क्वायर। अगर फॉर्मूले के बिना आपने सॉल्व किया हुआ है 12th में तो ये याद होगा कि ऐसे सॉल्व हुआ था, 0 सेक इनवर्स 3, ये हो गया सेक क्यूब थीटा, ये हो गया 0 से सेक इनवर्स 3 सेक थीटा। इंटीग्रेशन कर देंगे, पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1/, पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं सॉल्व करके, ये आ जाएगा सॉल्व होके, लिमिट 0 टू सेक इनवर्स 3। ठीक, अब लिमिट ओपन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पर सब कुछ सेक में होना चाहिए, क्योंकि लिमिट आपकी सेक में ही है। तो सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 बाहर ले जा चुके हैं सेक थीटा, और यहाँ हो गया सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1, लिमिट 0 टू सेक इनवर्स 3।
पाई ए स्क्वायर पाई 4, वैल्यू रख दी, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 माइनस लॉग 3 प्लस 9 माइनस 1 यानी कि √8। ठीक है, एस पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आपके पास 8 का √2 हो गया यानी कि 6√2 माइनस लॉग 3 प्लस 2√2। ठीक है, और आप चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो उसको और कैलकुलेट किया जा सकता है एंड तक। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के भी कर सकते थे और अगर याद है तो, और नहीं याद है तो फिर लेट करके भी कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, तब जाके आंसर्स आपके आते हैं। अब एक जैसे ये तो हो गया आपका कार्टेशियन का, अब ऐसे ही सरफेस जैसे हमसे पूछा जाए किसी पैरामीट्रिक का, ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या करें पैरामीट्रिक वाले में, तो वहाँ पैरामीट्रिक वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, और उससे सॉल्व करेंगे। फिर अगर हमसे पोलर में पूछा जाए कि पोलर में हम क्या करें, बस ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाने का जो मेथड था वो आपको पता होना चाहिए या डायग्राम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन में लिमिट ही नहीं ले पाओगे और लिमिट नहीं आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि लिमिट का बहुत विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, तो एक पैरामीट्रिक वाला भी देख लेते हैं। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन उठाते हैं, अब देखो ये हमने क्वेश्चन उठाया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द साइक्लॉइड अबाउट एक्स एक्सिस, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो अब इसको हमने, और हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं साइड जब वॉल्यूम निकाला था। तो देखो x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि बनता कैसे है सारी चीज़ें। ठीक है, और क्या उसमें हम लिमिट क्या लेते हैं, तो इसमें जो थीटा है वो आपका 0 to पाई जाएगा। ठीक, और डायग्राम बनाने बैठोगे तो डायग्राम डायरेक्टली याद होना चाहिए, ऐसा डायग्राम आता था। ये थीटा इक्वल टू पाई था, ये थीटा इक्वल टू 2 पाई था और ये थीटा इक्वल टू 0 था। ठीक, ऐसा करके डायग्राम आया हुआ है। तो अब तो पता चल गया होगा, क्योंकि पहले तो ये था कि बना के दिखा दिया, नहीं पता है तो अब इसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए। ठीक, तो अगर पहले से पता है तो डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, केवल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, तो s इक्वल टू 0 to पाई तो अपना लिमिट हो जाएगी, और y ds ओवर डी थीटा और डी थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि थीटा इज़ अ पैरामीटर। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जो ds ओवर थीटा ये स्मॉल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब dx ओवर डी थीटा और dy ओवर डी थीटा हमारे पास होने चाहिए, इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तो x इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, और y इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड में, तो पुट इन सेकंड। तो यहाँ से ds ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर दो इसको, a बाहर आ गया, ये बच्चा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे प्लस होके, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 कॉमन लेके हम लगा देंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, जितना मैक्सिमम सॉल्व हो जाए उतना बढ़िया है। 2 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से बाहर आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो s इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 to पाई। यहाँ पे आपका क्या था y, और y की हमारी वैल्यू, तो y की वैल्यू है a 1 माइनस कॉस थीटा और ये 2a साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, ये आपके पास आ गई। अब कॉमन लेके अपना सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से देखो क्या जा रहा है बाहर, ये हो गया 4 पाई, 2 एक अंदर भी है,
तो यहाँ हो रहा है 4πa² 0 to पाई। इसमें भी हाफ एंगल लगा देंगे तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2। यहाँ पे अपना sin θ/2 d थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो एक और 2 बाहर चला जाएगा तो 8πa² हो गया 0 to पाई sin³ θ/2। अब अभी तो गामा बीटा नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, θ/2 को t ले लेंगे, d थीटा = 2 dt आ जाएगा। तो ये हो गया 16πa², लिमिट भी चेंज होगी 0 से π/2 sin³ t और dt। अब लगा सकते हो, तो 16πa² यहाँ आ गया 2, 1/2, 2 और यहाँ आ गया 5/2। सॉल्व करो इसको, 16πa² 1 √π 2 3/2 √π/2, √π से √π कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, 32πa²/3। अब इसमें है क्या, देखो वो यहाँ पे अब जाके समझ में आएगा। अब हमने ये जो अपना साइक्लॉइड था इसको हमने रिवॉल्व किया, तो अब आपने जो जैसे यहाँ स्ट्रिप ली होगी, ध्यान से देखना, यहाँ स्ट्रिप ली होगी या आगे वाले पार्ट में स्ट्रिप ली होगी, जो भी ली हो कहीं पे भी, ये भी रिवॉल्व हुई होगी, इसने डिस्क बनाई होगी, तो ये 0 से पाई गई, और आपने जब इसे रिवॉल्व किया है पूरे को, तो ये केवल आधे ही हिस्से को कवर कर रही है, पाई से 2 पाई वाले को कवर नहीं कर पा रही। इसका मतलब हमें क्या और करना चाहिए था, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे जब ये आ जाए तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि नाउ द सरफेस एरिया ऑफ whole solid generated by revolving the cycloid about x-axis equal to 2 × 32πa²/3। आंसर इज 64πa²/3। दैट्स योर फाइनल आंसर। समझ आ गई बात, ये ध्यान रखना है बेसिकली। और ये अगर ऐसा बोला गया होता है इस क्वेश्चन में कि इसको y के अबाउट में रिवॉल्व करो, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स या y एक्सिस के अबाउट में करो, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस सूरत में जब आप इसको रोटेट करते तो ये y के लिए रोटेट होता, और y के लिए रोटेट होने की वजह से इसकी जो स्ट्रिप होती ये बजाय ऐसे होने के ऐसी होती, ऐसी, और जब ये रिवॉल्व करता तो ये पूरा का पूरा एक पूरा सर्कल डिस्क पूरा बना देता या सर्कल बना देता, ठीक है। और ये पूरे में, क्योंकि रोटेट ये y के अबाउट में हो रहा होता, मतलब कि इसके अबाउट में हो रहा होता, ठीक, तो कंप्लीट रोटेट कर देते हम, तो ये पूरे में एक साथ चलती फिर स्ट्रिप। लेकिन यहाँ पंगा क्या है, यहाँ ये थीटा = 0 से पाई तक चलेगी, फिर पाई से 2 पाई तक, क्योंकि रिवॉल्व होके आप एक तरीके से ऐसा मान लो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर हमने ऐसा ही ये जो अभी दिया है जिस कंडीशन में ऐसा बनता, अब इसमें जो सर्कुलर पार्ट आया होता वो ऐसा आता, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने केवल यहाँ तक लिया है तो 0 से पाई हो गया, पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहीं पे ये वाला पार्ट जो इन्होंने बोला हुआ था, अगर हम इस पार्ट को टेंजेंट एट वर्टेक्स बोल के करवाएं, ठीक, तो आपकी उस कंडीशन में जब ये रिवॉल्व होगा तो ये जो स्ट्रिप मैंने डार्क वाली दिखाई हुई है ये ऐसा सर्कल बनाएगी, इस टाइप का सर्कुलर पार्ट या डिस्क बनाएगा, ठीक। अब इसको जब आप चलाओगे पूरे में तो ये लाइन तो कहीं नहीं गई, ये अपनी जगह ही है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सीधा एक बार में चलेगा, तो वहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। समझ आ गई बात। तो ये आपका पैरामीट्रिक का एक पार्ट हो गया। अब एक पोलर का देख लेते हैं कि पोलर में हम अगर होते तो क्या करेंगे, और फिर जैसे ही पोलर का हो जाएगा वैसे ही आपका सरफेस एरिया भी एंड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करें, और कोई अगर डाउट लगता है तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डोइड r = a ब्रैकेट में 1 + cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। तो इसका भी आपको डायग्राम बनाना बता दिया है मैंने, ठीक है। तो डायग्राम एक आपके पास रफ तो होना ही चाहिए, ठीक है। ज़रा बना देता हूँ मैं।
ये बन गया, ये अपना हो गया π/2, ये हो गया थीटा इक्वल टू अब देखो ये बता चुका हूँ वैसे तो, ठीक। थीटा की यहाँ पे वैल्यू पाई, यहाँ पे 0, ठीक। अब आप रख के देख लो तो हाईएस्ट लोएस्ट सारे पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे कि यहाँ का पॉइंट अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो r कॉमा थीटा होता है तो r की वैल्यू थीटा इक्वल टू π/2 पे a हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे a कॉमा π/2 आ जाएगा। यहाँ वाले में आपने 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ 2a कॉमा 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई आ गया तो कॉस पाई की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 कॉमा पाई आ जाएगा। तो डायग्राम आपके सामने है। अब डायग्राम के को उन्होंने बोला है रोटेट करना है इनिशियल लाइन, मतलब कि इस लाइन के लिए रोटेट करना है और इसका सरफेस एरिया रिवॉल्व करके निकालना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला आपका हो गया 2 पाई और ब्रैकेट में आपके पास ds ओवर, जो कि 2 π/ds लगाते हैं ना हम लोग, तो 2 π/ds ओवर d थीटा हम लोग कर देंगे, पीछे किया था अभी। अच्छा लिमिट क्या होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे कोई जो आपने स्ट्रिप मतलब रोटेट करवाई होगी, जो स्ट्रिप है वो सर्कुलर पार्ट जो होगा तो वो 0 से पाई चलेगा, ठीक है, पूरे में चलेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा हुआ, क्योंकि आप x के लिए कर रहे हो रिवॉल्व ऐसा, तो वो अपना 0 से पाई पूरा घूमता हुआ जाएगा, क्लियर कट। तो यहाँ पे अपना 0 से पाई आ जाएगा। तो अब ds ओवर d थीटा जो आपका है वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो ds ओवर d थीटा आपको बताया पोलर के केस में r² dr ओवर d थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमारे dr ओवर d थीटा नहीं है हमारे पास तो हमें निकालना पड़ेगा। r इक्वल टू है 1a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, dr ओवर d थीटा a माइनस साइन थीटा हो गया। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया अपना a² 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा, a² कॉमन 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ से 2a² 1 प्लस कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर दो इसको, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें अंडर रूट की वैल्यू चाहिए, r² dr ओवर d थीटा स्क्वायर, ये हो गया 2a कॉस थीटा बाई 2। अब हम अपना पुट कर देंगे तो s इक्वल टू 2 पाई लिमिट 0 टू पाई, और इसकी वैल्यू y की वैल्यू r साइन थीटा, पोलर में चाहिए इसलिए, ठीक। और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल के आए हैं 2a कॉस थीटा बाई 2 d थीटा, और यहाँ पे r की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हमारे पास है 4a पाई, तो ये आ गया 0 टू पाई, r की वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ गया साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 d थीटा। तो ये हो गया 4 पाई a² 0 टू पाई। इसको भी सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 एक पहले से ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आया 8 पाई a², मैं 8 क्यों 16 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 पाई a² 0 टू पाई साइन थीटा बाई 2 कॉस पावर 4 थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को यहाँ से हटा देंगे, थीटा बाई 2 को हमने t ले लिया, d थीटा इक्वल टू 2 dt आ गया, 32 पाई a², लिमिट भी चेंज होगी पाई बाई 2, यहाँ आ गया साइन t, यहाँ आ गया कॉस की पावर 4t dt। अब लगा दो गामा बीटा फंक्शन, तो यहाँ हो गया तुम्हारे पास गामा 1, यहाँ हो गया 5/2 अपॉन 2, ये हो गया 7/2। सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपके पास 3/2 अंडर रूट π/2 अपॉन में 2 5/2 3/2 अंडर रूट π/2। ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 32 पाई a² बाई 5, और यही आपका आंसर है।
तो इस तरीके से हम सरफेस एरिया काउंट कर लेते हैं और यहाँ पर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। और रिवाइज करिए इसको, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लीजिए। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा अलग से तो पहले मैं वो बता दूंगा कल की वीडियो में, और नहीं तो फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हो जाएगा तो हम लोग को कुछ, मैंने बोला भी था, मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम और एक था लेबनीज थ्योरम, उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, वो बता दूंगा मैं। उसके बताने के बाद अगर कुछ पूछा होगा किसी ने तो उस पर चले काम कर लेंगे पहले, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा या लीनियर एल्जेब्रा में से कोई ये उठा लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ आपका वॉल्यूम एंड सरफेस रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है। ऐसे ही साथ बने रहिए, कोई डाउट आए पूछते रहिए। और बाकी अभी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे भी हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत किसी को आ रही है कि मतलब कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहे, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझसे बोला हुआ था। तो कर लेंगे अपन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने के बाद अपन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी एक बार उठा लेंगे, लेकिन उससे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही समझाऊंगा पूरी सारी चीज़ें। बाइनोमियल थ्योरम समझाऊंगा पहले मैं, और परमिटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सारे लोगों को, तो उसको देख लेंगे एक बार अपन बीच में, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसको हम थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, देखता हूँ मैं, जैसा भी रुझान आएगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक उठाना बेस्ट है, जितने ज़्यादा वोटिंग में हाथ होंगे उसी के हिसाब से मैं उस टॉपिक को पहले उठा लूँगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं बाइनोमियल एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत टाइम नहीं लेंगे, लेकिन समझने वाले हैं। इसमें एक इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम है, वो अक्सर पूछी जाती है जी मेंस में भी एनडीए में भी, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, तो वो भी मैंने एक साथ कलेक्ट करके रख लिए हैं, उनको ही बताना है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए बेस तो समझना ज़रूरी है, बिना उसके तो होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं कर सकते केवल उतना उतना समझा दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है ना, तो वो पूरी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। तो देखते हैं, अभी मैं वोटिंग करवा लेता हूँ टेलीग्राम पे, और जैसा भी होगा वैसा आपको करवा दिया जाएगा। अगर ज़्यादा रुझान नहीं आए तो अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले करा दें और देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मैक्लॉरिन और पे चले जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, और ऐसे मुझे प्यार अपना देते रहिए, अपना बनाए रखिए साथ। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए, और आप इसी तरीके से मेरा साथ निभाते रहेंगे तो मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा। और आप जो पूछते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब क्वेश्चन मेरे पास आते हैं करने के लिए, तो मैं समझाना है तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं है, आप बिंदास पूछो, ठीक है ना। और हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि कई लोगों ने ये चर्चा की सर ये ग्रेजुएशन वाला मैटर जो है ना, 11-12 का तो बहुत मिलता है, ग्रेजुएशन वाला मैटर भी मिल जाता है, बट उसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, तो सिंपल एक कुछ दो क्वेश्चन पकड़ के चल देते हैं। डायग्राम पहले से उनका बना होता है, पीपीटी बनी होती है, या ये अपना स्मार्ट बोर्ड पे पहले से बना कर रख देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और हम लोग को याद करो या तो फिर बनाना आना चाहिए, बनाना बताते नहीं है तो कैसे बनाएं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हुई चल रही हैं आपके साथ, जिससे मैंने ये जो मुझे प्रॉब्लम आती थी जब मैं ग्रेजुएशन में था, वही सेम प्रॉब्लम आप भी फेस करोगे। तो उस चीज़ पे भी ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियोस कोशिश की है कि बने और आपके समझ में आए, और होप सो आपके समझ में आ रहे होंगे। और सभी लोग अपना साथ बनाए रखें, लाइक देते रहें। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।